वेलकम बैक विथ MBIC मझवारा मऊ विथ SP चौहान। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ठीक है, जैसे कैसे किसी साधारण वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। तो कल यानी पीछे हमने देखा क्या, बाय द यूज ऑफ नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज के अध्ययन के द्वारा कैसे किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। आज हम लोग देखेंगे बाय द यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू कैसे किसी वाक्य को हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। तो आपको चूंकि ये 11th और 12th के लिए बताया जा रहा है, तो आप लोग सिंथेसिस का अध्ययन कर चुके हैं। चूंकि 9th और 10th के लिए मुझे क्लास पढ़ाया जाना बाकी है, तो उसमें भी आपको ये अध्ययन करने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी आप देखिए बाय द यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा कैसे किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। तो कंजक्शन आपको भली भांति पता है, जैसे दैट जो होता है जो जिसने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका हु होता है जो जिसने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है मानव के लिए। विच जो होता है जो जिसने के अर्थ में निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका हुज जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आपका होम होता है, होम जिन्हें या जिनको, उसके लिए आपका होम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका वाई होता है जिस वजह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आपका हाउ होता है, हाउ जिस प्रकार से अर्थ प्रकट करता है। इसी तरह से आपका वेन होता है जो जब का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो ये टोटल कंजक्शन आपको किसका अर्थ देते हैं, जो अक्षर का अर्थ देते हैं। ठीक ना, और इन्हीं कंजक्शंस का हम अध्ययन करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। जो क्या करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, होता क्या है कि ये कंजक्शंस किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण के थ्रू पढ़ते हैं इसके विषय में कि कैसे कोई सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा, अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शंस के द्वारा जो है कैसे कोई सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, आई हैव ए गोल्डन रिंग, मेरे पास एक सुनहरी अंगूठी है या सोने की अंगूठी है। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप जो है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वो भी एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू, तो इसी को लिखेंगे कि आई हैव ए रिंग, आई हैव ए रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी हुई है। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप चाहें तो इस विच के बदले में क्या प्रयोग कर सकते हैं, और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दैट भी आपका कॉमन तौर पे प्रयोग किया जाता है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं जो है, यानी जो जिसने का अर्थ देता है। तो ये हो गया आपके पहले वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन कि आई हैव ए गोल्डन रिंग, मेरे पास एक सुनहरी अंगूठी है। तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू, तो आई हैव ए रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी हुई है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल, यानी जो हमेशा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस कहा जाता है, यानी कठिन मेहनत जो होती है वह सफलता की कुंजी होती है। तो उसी तरह से ये हार्ड वर्क करने वाले विद्यार्थी कभी असफल नहीं होते हैं। तो इसको हमको सिंपल सेंटेंस से किसमें परिवर्तित करना है, कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करना है या कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए अपनी ऊंची सोच रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, किसी शायर ने कहा है कि परिंदे सोचते हैं कि ये आसमान कहां तक है, परिंदे सोचते हैं कि ये आसमान कहां तक है, मेरी उड़ान वहां तक है, ये जहान जहां तक है। अर्थात कभी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।
और निर्धारित करके जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर न लें जो है तब तक उस लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसित रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल। तो जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे द स्टूडेंट्स। अब देखिए वहां केवल स्टूडेंट्स था, लेकिन यहाँ पे जब प्रारंभ में उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसी का मॉडिफिकेशन हमको दिखाना है। इस विद्यार्थी की जो है विशेषता बताएगा वो कंजक्शन लग करके। तो कैसे कहेंगे द स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे, हु आर, क्योंकि मानव के लिए हु प्रयोग होता है। तो द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड, हु आर वर्किंग हार्ड नेवर फेल। आगे लिखेंगे हम क्या, नेवर फेल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या बन गया कि द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी हु आर वर्किंग हार्ड यानी जो कठिन मेहनत करने वाले होते हैं, नेवर फेल कभी असफल नहीं होते हैं। तो ये आपका हु जो के अर्थ में कंजक्शन लग गया एडजेक्टिव क्लॉज का। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं आपका, ही डिड नॉट टेल द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। तो देखिएगा, ही डिड नॉट टेल द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, तो जिस वजह से प्रयोग किया जाता है ना वाई आपका, तो उसी वाई को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज तो हम पढ़ नहीं रहे हैं कि फटाक से बिकॉज लगा देंगे। आप सोचेंगे कि ये तो बिकॉज लगा के बन रहा है, लेकिन ये तुरंत किस में चला जाएगा, एडवर्ब क्लॉज में चला जाएगा। हमको इसमें कारण बताने के लिए वाई का ही प्रयोग करना पड़ेगा, जिस वजह से। तो कैसे बनाएंगे इसको, ही डिड नॉट टेल। इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो लिखेंगे कि ही डिड नॉट टेल, ही डिड नॉट टेल, यहां तक लिख लिए। तो कारण बताने के लिए इसमें जो है जो के सेंस में जिस वजह से एब्सेंट था, तो क्या लिखेंगे कि ही डिड नॉट टेल वाई, क्या लिखेंगे, वाई। ठीक ना, ही डिड नॉट टेल वाई। अब देखिएगा यहाँ पे ये सब्जेक्ट दोबारा पुटअप करेंगे ले जाकर के, ही डिड नॉट टेल वाई ही वाज एब्सेंट, वाई ही वाज एब्सेंट हो जाएगा। अब यहाँ एब्सेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एब्सेंट लिखेंगे कि ही डिड नॉट टेल, वह नहीं बताया, वाई ही वाज एब्सेंट, जिस वजह से वह अनुपस्थित था जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस वजह का सेंस दे रहा है आपका जो अक्षर से दे रहा है, अर्थात जो है इस ही को मॉडिफाई कर रहा है कि वह नहीं बताया जिस वजह से वह अनुपस्थित था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया ही डिड नॉट टेल द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, वह अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया। तो ये एब्सेंस आपका नाउन के तौर पे यहाँ लिखा गया। ठीक है, लेकिन जब उसको यहाँ लिखा गया तो यहाँ पे एब्सेंट आपका लिख दिया गया सीधा सीधा, जो एब्सेंस के बदले में ही डिड नॉट टेल, उसने नहीं बताया, व्हाई ही वाज एब्सेंट, जिस वजह से वह अनुपस्थित था। ठीक है, अगला देखते हैं, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक रोचक कहानी बताया। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखिएगा, ही लिखेंगे सबसे पहले ही टोल्ड मी, he told me a story, he told me a story, उसने मुझे एक कहानी बताया। अब इसके बाद दैट या विच दोनों में से कोई प्रयोग कर लीजिए, विच वाज क्या थी वो, इंटरेस्टिंग, विच वाज इंटरेस्टिंग, यानी जो कहानी क्या थी, रोचक थी। आप चाहें तो इस विच के बदले में क्या प्रयोग कर सकते हैं, दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दैट भी जो होता है वो जो जिसने का अर्थ देता है। तो यहाँ पे ये सिंपल में था, लेकिन जब इसको कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे, वो भी एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू लेके जा रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स में, तो हमारे पास दो ही विकल्प है, दैट या विच का प्रयोग करके इसको बनाएंगे कि ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी बताया, विच वाज इंटरेस्टिंग, जो रोचक थी, या दैट वाज इंटरेस्टिंग, जो रोचक थी। अगला देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण, आई हैव नो मनी टू गिव यू। तो जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, नो मनी। ठीक है, आई हैव नो मनी विच आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू। ठीक है, जो मैं तुम्हें दे
दे सकता हूं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, विच आई कैन गिव यू, जो मैं तुम्हें दे सकूं, जो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मनी के बदले में क्या प्रयोग हो रहा है, उसको मॉडिफाई करने के लिए विच का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ही बॉट राम्स हाउस, रामास हाउस, उसने राम का घर खरीदा। तो देखिएगा घर के लिए, घर को मॉडिफाई करने के लिए अब कैसे इसका हम कॉम्प्लेक्स में कॉम्बिनेशन करेंगे, या कैसे जो है इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो भी एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू। तो देखते हैं, ही बॉट ए हाउस, उसने एक घर खरीदा। ध्यान दीजिएगा, ही बॉट ए हाउस, उसने एक घर खरीदा। अब इस घर के लिए, वो घर क्या था, जो है विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हाउस निर्जीव होता है। अगर हमको राम के लिए करना होता तो हम हु का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विच का या दैट का प्रयोग कर लेंगे। ही बॉट ए हाउस विच बिलोंग्ड, क्या लिखेंगे, विच बिलोंग्ड टू रामा, ठीक है। यानी कि जो किससे संबंधित था, राम से संबंधित था, ठीक है। तो दैट लगा लीजिए आप, क्योंकि हाउस के लिए प्रयोग हो रहा है, या फिर विच का प्रयोग कर लीजिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट उदाहरण अगला देखते हैं, आवर टीचर इज ए मैन ऑफ ब्लेमलेस लाइफ, आवर टीचर इज ए मैन ऑफ ब्लेमलेस लाइफ, यानी हमारे अध्यापक एक निर्दोष जीवन वाले व्यक्ति हैं। तो जब इसका जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, तो देखिए कैसे बनेगा ये, आवर टीचर इज ए मैन, आवर टीचर इज ए मैन, ठीक है। आवर टीचर इज ए मैन, क्या लिखेंगे, हुज लाइफ लिखेंगे, हुज लाइफ, जिनका जीवन, ठीक है, हुज लाइफ इज ब्लेमलेस, क्या लिखेंगे, हुज लाइफ इज ब्लेमलेस, यानी जिनका जीवन क्या है, निर्दोष है, ठीक है। हुज लाइफ इज ब्लेमलेस, यानी जिनका जीवन क्या है, निर्दोष है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हुज का प्रयोग हो रहा है। अगले उदाहरण पे चलते हैं, द क्लासरूम इज नॉट द प्लेस फॉर द बॉयज टू प्ले इन, यानी क्लासरूम यानी कक्षा जो है वह लड़कों के खेलने वाला स्थान नहीं है। तो जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, द क्लासरूम इज नॉट द प्लेस, ठीक है, नॉट द प्लेस वेयर द बॉयज प्ले, यानी क्लासरूम जो है स्थान, वह स्थान नहीं है जहां लड़के खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है स्थान प्रकट करने के लिए क्या हो गया, जहां के सेंस में वेयर का प्रयोग हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं, दीज आर द स्टूडेंट्स टू टीच ग्रामर। तो इसको भी जब बनाएंगे तो दीज आर द स्टूडेंट्स ठीक है। होम कर देंगे जो है, होम आई टीच ग्रामर, ठीक है, होम आई टीच ग्रामर। अब देखिएगा, दीज आर द स्टूडेंट्स, ये वही विद्यार्थी हैं, होम आई टीच ग्रामर, यानी जिन्हें मैं व्याकरण पढ़ाता हूं। तो होम का अर्थ किसमें लेते हैं हम, जिन्हें या जिनको में लेते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं व्याकरण पढ़ाता हूं या जिनको मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला सेंटेंस, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म किया गया, किसके थ्रू, एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू। लास्ट आपका एग्जांपल देखते हैं, गुड स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स। तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, देखिएगा बहुत सिंपल सा है जो है, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लिखा था यहाँ पे केवल जो है, लेकिन हमने उसको जब बाहर लिया तो द स्टूडेंट्स कर दिया, कि द स्टूडेंट्स हु आर गुड,
यानी विद्यार्थी जो अच्छे हैं, हु आर गुड, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु आर गुड, विद्यार्थी जो अच्छे हैं, ओबे देयर टीचर्स, ठीक है, ओबे देयर ओबे देयर टीचर्स, ओबे देयर टीचर्स, ठीक है। यानी विद्यार्थी, गुड स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स यानी अच्छे विद्यार्थी अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं। तो द स्टूडेंट्स हु आर गुड यानी विद्यार्थी जो अच्छे हैं वो अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके जो है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाय द यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें सभी का अर्थ हम जो अच्छे से लेते हैं। अगले जो है ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड में सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे बाय द यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉज के लिए जो है कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, यानी सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं एडवर्ब क्लॉज के थ्रू, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।